हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख आरिफ है और मेरा सिंटा कार्ड नंबर है 6167। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसके मुझे रिस्पॉन्स किए हैं। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं फ़ोन से, ईमेल से और फेसबुक पर। बहुत अच्छे सुझाव भी आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फिर भी आप इस प्रोसेस में भागीदारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। बीच में मैं कुछ एक आध महीने अपने कामों में व्यस्त है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एक आध महीने। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि एक्टर्स के हितों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन, एंड दे आर नोन एज कोऑर्डिनेटर। अनऑथराइज्ड इसलिए कि जो हमारी फेडरेशन है जिसमें 22 क्राफ्ट शामिल हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को रन करती है, इंडस्ट्री चलाती हैं, उसमें अलग अलग लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। कोऑर्डिनेटर उसमें से रजिस्टर्ड नहीं है। फेडरेशन में कोऑर्डिनेटर कहीं रजिस्टर नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ही वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हुए हैं आज की तारीख में। सबसे पहले हम नज़र मारेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स की परिभाषा क्या है, कौन लोग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। बड़ी स्पेसिफिक सी परिभाषा है, मैं उसे पढ़ूंगा यहाँ पर। कोऑर्डिनेटर्स प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग के लिए जिम्मेदार किन्हीं लोगों द्वारा फॉर्मली इनफॉर्मली अपॉइंटेड वो लोग होते हैं जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट को खुद के पास उपलब्ध एक्टर्स के डाटा से पूरी करने की कोशिश करते हैं और इसके एवज में वह एक्टर्स के पेमेंट से 20 से 25% जैसा बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर ले लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कास्टिंग में दखल दिए हुए हैं, वो पैसे ले रहे हैं। मैं जहां तक सोच पाता हूं कि जिनका कि फेडरेशन के 22 क्राफ्ट में जिक्र तक नहीं है, वो हम एक्टर्स के कास्टिंग और मेहनताने संबंधी हितों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबरदस्त क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? इससे क्या नुकसान होता है? दो ही तरह के नुकसान होते हैं। पहला तो कास्टिंग संबंधी। अब कास्टिंग संबंधी नुकसान, सैकड़ों की तादाद में कोऑर्डिनेटर्स हैं, रोज नए नए कोऑर्डिनेटर पैदा हो रहे हैं। हम जब भी किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं हमें पता चलता है कोई नया कोऑर्डिनेटर आ गया है। सैकड़ों की तादाद में कोऑर्डिनेटर हैं और हम सारे कोऑर्डिनेटर्स के पास अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाते, नहीं करवा सकते। यह असंभव है। एक कोऑर्डिनेटर अगर उसे किसी ने हायर किया हुआ है तो उसके पास जो डाटा है, अगर आप उस डाटा में रजिस्टर्ड हैं तभी आपके मौके वहां होंगे, ऑडिशन के और सिलेक्शन के, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, एक्टर्स के पेमेंट को लेके कोऑर्डिनेटर्स 25 से 30% तक बड़ा हिस्सा आपकी पेमेंट का, एक्टर्स की पेमेंट का ले लेते हैं कमीशन के तौर पे। जब इस बारे में मेरी बात हुई अपने एक्टर साथियों से तो उन्होंने यही राय जताई कि इस 25 से 30% में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को जाता है जो प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जो उन्हें फॉर्मली या इनफॉर्मली, ऑफिशियली या अनऑफिशियली अपॉइंट करते हैं। उनको ये सीधा कट जाता है, जो कि एक नज़र में ठीक ही दिखता है। ऐसा होता होगा ऐसा मैं समझता हूं। सबसे पहले अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि कास्टिंग करने के लिए या कास्टिंग में दखल रख रहे ये कोऑर्डिनेटर्स पैदा कैसे होते हैं, कहां से आते हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रोडक्शन हाउसेस और एक्टर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है।
दोनों एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पहुंचना नहीं चाहते हैं, या उनकी कुछ अपनी स्वार्थ जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों के, एक्टर्स के भी और प्रोडक्शन हाउसेस के भी। ये एक बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन ये गैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी गैप का फायदा उठाकर कोऑर्डिनेटर्स अस्तित्व में आ रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स इस गैप की उपज हैं, इस गैप की पैदावार है, प्रोडक्शन हाउस और एक्टर्स के बीच के गैप की। ये काम कर रहे हैं, कास्टिंग में दखल रख रहे हैं, लेकिन एक्टर्स के हितों को पूरी तरह इन्होंने ताक में रख दिया है। ना एक्टर्स के लिए फेयर कास्टिंग के मौके हैं, ना इन्हें पैसे ही वो समय पर दिलवा पा रहे हैं, और दिलवा भी पा रहे हैं जितने भी, जिस समय पर भी, वो तो उसमें से 25 से 30% ही अपना काट लेते हैं। 25 से 30% किसी के मेहनताने का क्या होता है, कितना बड़ा भाग होता है। अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 30 रुपए उसमें से काट लिए जाएंगे, आपको सिर्फ 70 रुपए मिलेंगे, और शायद उसमें से टीडीएस भी कट जाए 10%, तो वो और भी कम हो जाएगा। इस गैप को फिल कैसे किया जाए ताकि हम इस कोऑर्डिनेटर जैसी जो एक कौम पैदा हो गई है, इससे निजात पा सकें। इसकी एक कोशिश सिंटा ने की थी, एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की थी sinta.net से, और उस साइट से ये अपेक्षा रखी गई थी कि कास्टिंग, प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग इस साइट के थ्रू करेंगे। लेकिन आज की डेट में मैं जो देख पा रहा हूं कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर सक्रिय है हमारी इंडस्ट्री में, उससे तो यही गवाही मिलती है कि सिंटा की वो साइट नाकाम साबित हुई है, वो कोशिश असफल हो गई है। इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हम एक्टर्स भी हैं। हम वक्ती तौर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे फायदे के लिए इंडस्ट्री में इस तरह की जो कोऑर्डिनेटर्स जैसी एक अनऑथराइज्ड कॉम को एंट्री देकर इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप समझ नहीं सकते कि इसका आगे जाके क्या हश्र होगा, आप कहां तक आपको ये चीज प्रभावित करेगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे फायदे, वक्ती तौर के बिल्कुल तत्कालिक फायदे देखकर आप उसे अलाउ कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, बिल्कुल संभव है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत आप कितनी देर तक चलेंगे, इसको दूर भी आप ही को करना पड़ेगा। कोई इसमें आपकी मदद करने नहीं आएगा, आप ही को आगे आना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाउस और एक्टर्स के बीच में ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए आपके भी अपने पास कुछ आइडिया होंगे, कुछ सुझाव होंगे, हम जरूर उसे सुनना चाहेंगे। प्लीज अपने सुझाव इस विषय पर जरूर मुझे भेजें, हम जरूर आपसे ये बात सुनना चाहेंगे, आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। थैंक यू।